प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे त्यावरम। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया नाम। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी सदगुरु युक्ते राम जी महाराज, सदगुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज, सदगुरु स्वामी जी श्री माधवदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने। गुरुदेव आपने दीन दीन हो आपने दीन दीन हो। गुरुदेव आपने दीन दीन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो। शील दया संतोष धन, राम भजन की प्यास। शील दया संतोष धन, राम भजन की प्यास। राम चरण वाके सही, होसी ब्रह्म प्रकाश। बोलो राम। हम नर्तन पाके इस संसार में आए हैं। हमको लोग सत्संग सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, भजन करो, भक्ति करो। क्यों करें ये कोई नहीं समझाता। क्यों करें? भोजन करें, नींद लें, आनंद लें, नहीं। संसार में ये क्या काम नया बता दिया कि भक्ति करो। भक्ति क्यों करें? भक्ति तो कोई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जिनके घर में कोई काम काज नहीं है, जो संसार से बिल्कुल बेकार रिजेक्टेड माल है, वही भक्ति करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करो। अभी भक्ति करके क्या करोगे? हैं? बात वही है कि हमें जब तक किसी चीज़ की कीमत नहीं पता, उसकी आवश्यकता नहीं पता, हमें उसकी चाहना ही नहीं आती।
क्यों करें भक्ति, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों बनाएं गुरु, ये सबसे बड़ी बात है। मैं जन्म जन्म का भटका हूं, मुझे अपनी शरण में रहने दो। हे गुरु महाराज, गुरु का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु के शरण में प्रीति बनी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। शील दया संतोष धन, राम भजन की प्यास। कौन करेगा भक्ति, कौन जाएगा परम मोक्ष में, किसका आवागमन कट जाएगा, कौन बार बार गर्भवास में नहीं आएगा। हमारे शरीर को एक बहुत बड़ा रोग लगा है, इस जीव को, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बहुत बड़ा दोष लगा है। और इस जीव को जन्मना है तो मरना पड़ेगा, आया है तो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। बोलो राम। आप लोग राम तो बोलते हैं, लेकिन राम में खनक नहीं आता, ऐसा एकदम करंट लगे ना, ऐसा नहीं बोलते। मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन मीठा की जरूरत नहीं, करंट की जरूरत है ना। आज रात को छोटा मोटा जागरण भी करेंगे। देखो हमारे लालदास जी, कृपा राम जी, रामचंद्र महाराज जी, ईश्वरदास जी, सब अच्छे अच्छे संत आए हैं, और एक से एक भजनानंदी तो हैं, भजन बोलने वाले भी हैं। तो आज इनका हम लोग आनंद लेंगे, लेकिन ये लोग भी आनंद आपको तभी देंगे जब आपके अंदर आनंद लेने की इच्छा हो। और वो इच्छा आप हमको तो बताएंगे नहीं ना, आपको बताना है तो बस प्रेम से और जोर से खाली राम बोलेंगे, हम समझ जाएंगे इच्छा है। बोलो राम। कुछ तो आया, लेकिन मीठा बोलने की आदत है। शील दया संतोष धन। संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? कहते भी हैं संतोषी सदा सुखी। जिनके अंदर कामनाएं नहीं है वो सुखी है। और कामनाएं कैसे जाती हैं? बिन संतोष न काम न साई, बिनु संतोष न काम न साई। काम अक्षत सुख सपने नाई, काम अक्षत सुख सपने नाई। काम अक्षत सुख सपने नाई। हर आदमी सुख चाहता है, कोई दुख चाहता हो तो हाथ उठाओ। काम तो दुख चाहिए, सब सुख चाहते हैं ना, लेकिन सुख का सबसे बड़ा दुश्मन है कामना। कामना रख के सुख चाहते हो, होगा ही नहीं कभी। करि कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। करि कुसंग चाहे कुशल, बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, शराब पियो, तम्बाकू खाओ, और बुढ़ापा मजे से बीत जाए, हो जाएगा? हैं? जवानी में लोग नशा करते हैं ना, हमें तो कुछ होता ही नहीं, हमें तो कुछ होगा। सबको हुआ है, तुम्हें भी होगा। बीड़ी पीने वाले को एक बहुत बड़ा फायदा होता है, घर में बीड़ी पीने वाला हो ना, घर में चोर कभी नहीं है। अब पहलवान ने कहा जा किट पहन के आओ, किट समझे? क्रिकेट खेलते हैं, किट पहनते हैं, हर काम का किट है ना। पुलिस वाले के पास किट होता है, वकील साहब के पास किट होता है। उसने कहा अपना किट पहन के आओ पहलवानी का। सेठ जी क्या बोले? तुम जैसे पिद्दी को हराने के लिए किट की जरूरत ही नहीं है। अरे कितनी बड़ी बात बोल दिया, पहलवान को आग लग गई।
मैं हमको पटकने के लिए तुम्हें किट की जरूरत नहीं। हाँ, तुम जैसे पिद्दी पहलवान को क्या पटकना है। इतने में पहलवान ने उस सेठ जी को पकड़ा, उठा के नीचे धाम से दिया, बैठ गया ऊपर। अब बोल। सेठ जी बोले एक बात बता, जीत जाएगा तो कितना पाएगा? तो बोला 5,000। सेठ जी बोले अगर तू हमसे पटकी खा जा तो तुझको 20,000 दूंगा। अगर तू हमसे पटकी खा जा 20,000 दूंगा। पहलवान बोला सच्ची? हाँ। कि तो एक काम करो सेठ जी, आप उठो, मैं गिर जाऊंगा, मेरे छाती पे आप बैठ जाना। अब जैसे सेठ जी जरा सा उठे, पहलवान गिरा धड़ाम से, वो बैठ गए छाती पे। रेफरी बोला 1 2 3, येलो येलो, सेठ जी जीत गए। अब वहां पे जितने बिरादरी वाले बैठे थे ना, कोई 5,000, कोई 10,000। ले महाराज, आज आपने तो हमारे खानदान की नाक रख ली, हमारे जाति की नाक रख ली। आपने इतने बड़े पहलवान को पटक दिया। 50,000 तो सेठ जी को आ गया तुरंत। अब पहलवान जी पीछे पीछे घूम रहे कि हमें 5,000 दे देंगे, 20,000 कहे हैं, वादा किए हैं, तो हमारा 20,000 दे ही देंगे। तो पहलवान धीरे से बोले सेठ जी चुप, शांति रख। अरे वो सेठ जी मेरा, अरे चुप, फालतू बातें मत कर, वो मेरा 20,000, ये शांति रख भाई, यहाँ पे कुछ बात मत कर। पैसा लिए सेठ जी घर चले गए। सवेरे उठे सेठ जी, अपने लॉन में बैठ के चाय पी के अखबार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं फोटो निकला है उनका। सेठ करोड़ीमल ने नामी ग्रामी पहलवान की धूल उड़ा दी, ऐसे धूल में पटक दिया, ये किया। इतने में देखा पहलवान आ गए। पहलवान आके बोले सेठ जी राम राम। सेठ जी कौन भैया, कौन है तू? ये मुंह उठाए घर में चला आ रहा है कौन तू? अरे क्या वो पहलवान? कौन सा पहलवान? अरे वो अखाड़े में मिला था कल। अरे क्या मैं दिन भर पहलवानों को ही पटकता रहता हूँ भाई। तू कौन सा पहलवान है ये तो बता दे। वो कल वो याद है आपको? इतनी जल्दी भूल गए? अच्छा हमको भूल गए तो कोई बात नहीं, वो 20,000 याद है? सेठ जी कौन सा 20,000? अरे वहाँ आपने वादा किया था देने के लिए। अरे बेवकूफ़, तेरे पास ताकत था, तूने मुझे ताकत से पटका। मेरे पास दिमाग था, मैंने तुझे दिमाग से पटक दिया। तेरा दाव चला, मेरा दाव चला, जो जीत गया तो जीत गया, यहाँ क्या लेने आया? भाग गया रे, एक पैसा नहीं दिया। इन पांचा को कोई ज्ञानी मारे। सेठ जैसा कोई ज्ञानी होगा ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध को यूं ही पटक देगा। लेकिन पटकेगा किसके सहारे? अकल, अकल मतलब राम नाम के सहारे हैं। कोट जतन लख जापता, 5 बस नहीं होए। जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, माला फेरो, कुछ भी कर लो, ये 5 बस में होने वाले नहीं। महाराज क्या कहते हैं? लिव लागा सुख राम कहें, सहजई सब बस होए। ये है जुगाड़, ये है सूत्र। जिसके पास में ये ज्ञान आ गया, ये भेद आ गया, सहजई सब बस हो। जिसने भजन नहीं किया ना, सुखदेव जी महाराज के पास स्वर्गलोक से रंभा आई और उनको अपने बस में करना चाहा। सुखदेव जी के ऊपर बाण नहीं चला, लेकिन कामदेव जी ने शंकर जी को थका दिया, नहीं कर पाए बस में, क्योंकि भजन नहीं करते थे। तो क्यों करें भक्ति? उसके लिए महाराज समझाते हैं कि भजन सीख के, गुरु धारण करके। अब गुरु भी कैसा होना चाहिए? जिस गुरु में निज नाम नहीं है, वो गुरु से आप भजन करके निज नाम प्राप्त नहीं कर सकते। जिसके घर में भैंसिया नहीं है, गाय नहीं है, बकरिया नहीं है, उसके घर में जामन मिलेगा? हैं?
जिसके घर में बकरी भी नहीं है तो वो दही कहाँ से जमाएगा, जामन कहाँ से देगा। और जिसके घर पे भैंसियों का थान लगा हुआ है, 10-10 किलो दूध एक एक भैंसिया दे रही है, उनके यहाँ से जामन आसानी से मिल जाएगा। जामन क्या है, ये राम नाम होता है ना, ये जामन है। ये जामन का काम करता है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीव है, ये दूध के समान है। और दूध की जिंदगी कितनी होती है? दूध की जिंदगी 4 घंटे या 5 घंटे बस, उसके बाद खराब हो जाती है। लेकिन अगर दूध को जमा दिया, जामन डाल दिया, तो अब क्या बन गया? दही की जिंदगी 4-5 दिन तक चल जाएगी। यानी जा दिन सतगुरु भेटिया, ता दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाई के, मस्तक दीना। जागुरा संग नाम घट जागे, से सतगुरु सिर धारोगे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारोगे। महाराज जी ने आदेश किया है। सतगुरु के पास जाते ही हमारे मन को शांति आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। वो है सतगुरु। सूरज के सामने जाने के बाद अगर पसीना नहीं आ रहा है, गर्मी नहीं छूट आ रही है, ठंड नहीं दूर हो रहा है, रोशनी नहीं हो रही, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, तो सूरज है क्या? महाराज जी कहते हैं कि आपकी एक कल्पना है, और कल्पना से पार उतरने वाले, कल्पना करके सोचो कि हम पार हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। महाराज जी कहते हैं, राम 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 राम, कल्पना काल है तेरा। कभी कभी क्या सोचते हैं, अब तो हमारा भजन अट्ठे पहुँच गओ, अब तो ये मस्ती आ गई। जब कहते हैं भजन करो तो दोनों सांस बराबर ही नहीं है। ये लो, कैसे भजन पहुँच गया? दोनों सांस बराबर ही नहीं है तो भजन कैसे पहुँच गया? अच्छा, आप लोग भजन करते हो, बताओ, भजन करते समय मन को कहाँ लगाते हो? सब चुप हो, 1-2 बोल रहे हो, कहीं कहीं से फुट आ रही है। मालूम है तो जोर से बोलो। श्वास में। अगर भजन में मन हमारा श्वास में नहीं लग रहा है तो मन भटक रहा है, और मन ही चोर है। मन को पकड़ना है, लेकिन मन क्या करने लगता है? कल्पना मतलब ऐसी प्रोग्राम बनाता है। कल्पना काल है तेरा, मरे छोड़ तू क्यों मरे जर जर। कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर जर। करोड़ों मर गए ईश्वर, खुदा की कल्पना कर कर। करोड़ों मर गए ईश्वर, खुदा की कर कर। कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर जर। फिरे त्यागी उदासी और बनवासी है सन्यासी। फिरे त्यागी उदासी और बनवासी है सन्यासी। कल्पना में दुखी व्याकुल, कांपते हैं सभी थर थर। कल्पना में दुखी व्याकुल,
कांपते हैं सभी थर थर, कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों। कल्पना कर करके कि हमें भगवान मिलेंगे तो क्या करते हैं, किसी ने कान फड़वाया, जटा सिर भार भारी है, किसी ने कान फड़वाया, जटा सिर भार भारी, गधों से भी गए बीते, राख में हो गए पर कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे, कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे। कितने लोग साधु बन गए, कितने लोग सन्यासी बन गए, करोड़ों भोग में भटके, हजारों योग में लटके, करोड़ों भोग में भटके, हजारों योग में लटके, कोई तप ध्यान में अटके, हजारों नाम की बरबर, कल्पना काल है भारी, छोड़ तू क्यों मरे, कहीं पर वेद का झंडा, किताबों की कहीं सरहद। क्या कहते हैं, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, यही सब झगड़ा, अपना कुछ अनुभव है ही नहीं। महाराज जी ने वाणी जी में ये लिखा है, महाराज जी ने वाणी, अरे तुम्हारे पास क्या है, भजन कर रहे हो ना, अपना अनुभव बताओ ना। अपना अनुभव कुछ नहीं, महाराज जी ने लिखा है, इसका अर्थ बताओ, बता दिया। महाराज जी अर्थ जमा नहीं, महाराज जी ने तो ये लिखा है, तुम का खाली किताबी ज्ञान लेके बैठे क्या। कहीं पर वेद का झंडा, किताबों की कहीं सरहद, कहीं पर नाम रूपों का ज्ञानियों में मिला टर टर। ज्ञानी होते ना, टर 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 करते रहते हैं, नहीं इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, लेकिन उनका गुण देखो, उनका स्वभाव देखो, एक भी नहीं बदला। ऐसे को छोड़ने में देर नहीं करना चाहिए, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल्पना छोड़, कल्पना में जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। महाराज क्या कह रहे हैं, दीवाने हो गए कितने, शेख मंसूर से लाखों हुए, राम 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 राम, हुए व्याकुल कल्पना में, खोजते क्या फिरे दर दर। कोई कहता है मक्का में है, कोई कहता है द्वारिका में है, कोई कहता है काशी में है, सब अपने अपनी कल्पना में मस्त हैं। छोड़ तू हंस ये झगड़ा, हंस बनो हंस, कौआ नहीं। छोड़ तू हंस ये झगड़ा, मजहबी पंथ का रगड़ा, ठहर पारख स्वतः पद में, गुरु का ध्यान तू धर धर, कल्पना काल है छोड़ तू क्यों मरे जर। खाली कल्पना करने से
आपके विषय नष्ट हो जाएंगे क्या? शाम का भोजन नहीं करना, आज खाली कल्पना करना। आहा, सोगरा, दही, गट्टा की सब्जी, अरे भाई रे भाई, खूब खाए जाओ खाए जाओ, अब बस रहने दो, अब हो गया। इससे क्या होगा? पेट भरेगा? आँख खुला तो सब बेकार। कल्पना काल है तेरा, छोड़ तू क्यों मरे जर्जर, क्यों छोड़ इसको पकड़ के बैठा है? आना चाहिए सुख, आना चाहिए आनंद, और वो आपको आया या नहीं आया ये आप जानते हैं। बनावटी करोगे तो आप जानो, हमें क्या करना है? समय गुजर जाएगा, सत्य को पहचानो। महाराज कहते हैं 8 पहर 64 घड़ी, लिवजे झोल न खाए, तो सहजा सुख राम कहे, 5 3 बंध जाए। 5 विषय और 3 सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये अपने आप बस में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मन इनसे अलग हो गया, मन ही अलग हो गया, तो ये पड़े रहेंगे, क्या दिक्कत? देखो एक बात बताऊं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। रूप देखना है तो किसका देखना है? अपने गुरु महाराज का। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा करना है तो गुरु के चरणों की। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र का मूल क्या है? गुरु ने जो कह दिया वही मंत्र है, उस पर विश्वास करो। जो गुरु का शब्द है, सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मां, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल से। अगर गुरु की परीक्षा ली है, गुरु को समझ गए, और गुरु की परीक्षा, एक आदमी को मैंने कहा कि गुरु की परीक्षा ली, तो बोले महाराज हमारी क्या औकात है, हम गुरु की परीक्षा ले सकते हैं, हम तो जीत ही नहीं सकते गुरु से। अरे हम कहे ये गुरु की परीक्षा उनसे बोल के लेना नहीं है। बिजली की परीक्षा ली कभी हैं? कई बार लगा है ना। उन्हें पकड़ के थोड़ी देखना है बिजली है कि नहीं है, लाइट नहीं है, कहते जब छू के देखो है कि नहीं। ऐसे गुरु की परीक्षा होती है। गुरु के पास बैठते ही मन शांत, गुरु के पास बैठते ही ढबर 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 आंसू गिरने लगते हैं। ये सब परीक्षा है। एसी में बैठ के आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम एसी में बैठे हैं, इसका मतलब एसी बंद है। एक थी चींटी चीनी प्रदेश की और एक थी चींटी शक्कर प्रदेश की। दोनों चींटियों में हो गई दोस्ती। तो चीनी वाली चींटी बोली कि तू कभी अपने घर पे दावत कर तो मैं तेरे घर खाना खाने आऊं। नमक की चींटी बोली मेरा तो सौभाग्य हो गया, आप मेरे घर जरूर आना, मैं खूब बढ़िया बढ़िया रसोड़ा तैयार करूं। तो वो गई। अब चीनी प्रदेश की चींटी तो आप समझते हो मीठा खाने की आदत होती है उसकी बेचारी। तो जो चीज़ बनाए सब में नमक नमक नमक, खीर में नमक, सब्जी में नमक, दाल में नमक, रोटी में नमक। अब जब खाना खाने को आया, अब चींटी कुछ भी खाए तो नमक नमक, बड़े चक्कर में पड़ गई, क्या खाऊं। इनको खाना बनाने का ज्ञान नहीं है। एक काम करती हूँ, इनको मैं अपने यहाँ बुलाऊंगी और इनको अपने यहाँ बुला के इनको दावत करूंगी, तब इनके समझ में आएगा कि खीर मीठी होती है। तो उन्होंने कहा बहन जी मेरे खाना तो खा लिया, अब एक काम करो परसों मेरे घर आओ, मैं आपको भोजन कराऊं। यहाँ आएंगे। अब इसने खूब बढ़िया खीर बनाया, पुआ बनाया, मीठा मीठा बना के परसा। तो नमकीन वाली चींटी जब खाई तो वो तो देख रही उसका मुंह, अब ये कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा लगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो खीर खा गई ऐसी शांति से। तो उसने कहा बहन जी आपने खीर खाया कि हाँ, कैसा लगा? कैसा क्या लगा? जैसे हमारे यहाँ वैसे तुम्हारे यहाँ। अरे
इसके यहाँ तो चीनी कोई जानता ही नहीं, और कह रही हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ सब एक ही है। इसका मतलब है ये कपट करके आई है, इसके मुंह में नमक की डेली है। वो समझ गई, वो नमक की डेली है ना, दबका के लाई थी, पता नहीं वहाँ जा रही हूँ, इनको नमक खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, तो अपना ले चलो। तो वो बोली चीनी वाली चींटी, बहन जी एक काम करो, थोड़ा सा पानी लेके मुंह का कुल्ला करो। उनके मुंह का कुल्ला कराया, जैसे कुल्ला किया तो नमक निकल गया बाहर। जब नमक निकल गया बाहर तब उसने कही बहन जी जरा आप खीर खाओ, ये खाओ। ये क्या खाऊं लगे पड़ी हो, वैसे ही है ना जैसे हमारे यहाँ। अरे खाओ तो सही। और जैसे ही एक चम्मच, हाँ इतना स्वादिष्ट होता है क्या? हाँ ये होता है स्वादिष्ट। ऐसे हम भजन तो कर रहे हैं लेकिन नमक की डेली निकली नहीं है, वो फंसी है। नमक की डेली फंसी है, इसलिए हमारा भजन वो सुख नहीं दे रहा है, वो आनंद नहीं दे रहा है। महाराज जी कहते हैं लिव बिन पकड़े ज्ञान सू 5 3 को कोई। लिवबंद भजन तो होता नहीं है, और कहते हैं हमारा तो ये भी बस में हो गया, हमारा तो ये भी बस में हो गया। महाराज क्या कहते हैं, वानर के सुख राम कहे पलक पोहर बस होए। वो कितने देर तक के लिए रहेगा? महाराज कहते हैं ना, ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे लाहासी। ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे लाहासी। अंत समय में जमरा मार सीधे दे गल फांसी। अंत समय में जमरा मार सीधे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना। सिर से दीपक डार के मूसा गहलीना। सिर से दीपक डार के मूसा गहलीना। ऐसी भगत ना कीजिए। भक्ति का गुण है। भक्ति का गुण क्या है? हमारा मन विषय को अलग कर दे। राम नाम में ही एक ऐसी ताकत है जो मन को विषयों से अलग कर सकता है। जैसे दूध और पानी मिला हो, वो पारस का चोंच समझ रहे हैं ना? ओ हंस का चोंच दूध और पानी कौआ का करेगा, मोर का करेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये राम ही राम क्यों, और नाम क्यों नहीं? और नाम से माया और ब्रह्म अलग नहीं होंगे, और नाम से मन विषयों से अलग नहीं होगा। केवल राम नाम, केवल हंस के चोंच में ऐसा गुण है और किसी के चोंच में गुण नहीं है। अब जो लोग कहते हैं उनको हम क्या समझाएं? केवल राम राम ही क्यों, राम राम ही क्यों? तो भैया हंस का ही चोंच क्यों? कौआ से अलग करा दो, नहीं बगुला से अलग करा दो। इसलिए महाराज कहते हैं कि कल्पना काल है तेरा। कल्पना में मत बहो, सत्य को जानो, सत्य को पकड़ो, नहीं तो समय बीत जाएगा। ये दुनिया की वाहवाही से कुछ होने वाला नहीं है। मालूम है ना,
आनंद पद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आनंद पद का सबसे बड़ा दुश्मन है सांख्य योग, ज्ञान। ये ज्ञान बड़ा खतरनाक चीज है। और अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अपने अंदर महसूस करते हो अगर कि मेरा भजन ठीक नहीं हो रहा है, मेरा गुरु ज्ञान सही नहीं है, तो उसको तुरंत सुधार लो। समय पास करने से कुछ नहीं होगा, समय पास करने से जीवन बीत जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि बंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना। एक बिल्ली थी, तो उसको पंडित जी रोज कथा सुनाते और उसका नेम था, पंडित जी इधर पोथी खोल के बैठे और वो आके बगल में बैठ जाती। एक बार हम सब लोग गए थे चित्रकूट, याद है ना? वो बत्तख, चित्रकूट संगत करने गए थे। आप लोग कोई गए होंगे चित्रकूट? तो गए राधा? अच्छा, देखी ना? 2 घंटा बैठा। बत्तख नदी में से निकल के आया ऊपर और मेरे ऐसे ही बगल में बैठ के 2 घंटा कथा सुना था। कोई बांध के नहीं रखा था उसको। और मेरा रात्रि जागरण था, 9:30 बजे से मैंने टाइम दिया था। वो बत्तख 9 बजे आ गया ऊपर, आ गया। आधा घंटा तक बच्चों ने बड़ा खिलवाड़ किया, लेकिन भागा नहीं, पड़ा ही रहा। लोगों ने मुझे बताया कि महाराज पंडाल में बत्तख आ गया है, जा नहीं रहा है। हमने कहा तो उसे छोड़ो मत, रहने दो। हो सकता है कोई देवी देवता आए हो कथा सुनने के लिए, उन्हें परेशान मत करो। मैं 9:30 बजे आया, मंच पे बैठा, संगत शुरू करी, सब लोग शांति। जब मैं बैठ गया तो सब उसको छेड़ना बंद कर दिए। बीच में रास्ता था, उसमें चलता 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 यहाँ आगे आ गया। मंच ऊंचा था, चढ़ नहीं पा रहा था। तो हमारे विनोद जी जो यूट्यूब चलाते हैं, उनको मैंने कहा इसको यहाँ बिठा दो, जब यहाँ तक आ गया है तो लोग परेशान करेंगे, यहाँ मेरे बगल में बिठा दो। ठंड का समय था, 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक तो आराम से बैठा रहा। फिर वो थोड़ा कपने लगा, तो विनोद जी ने एक लाके उसके ऊपर चद्दर भी डाल दिया, बैठ गया आराम से। और जितनी बार मैं राम बुलाऊं ऐसे करे नहीं, और जितना माला फूल चढ़ा था वो माला फूल पकड़ पकड़ के नोचे, राम राम बोले 2 घंटा तक। और जब 12 बजे हमने विश्राम दिया, हम तो चले गए, लोग अपना गाना बजाना में लग गए। वो बत्तख कब उतरा कब चला गया किसी ने देखा ही नहीं। वहाँ के जो वरुण जी महाराज महंत है, उन्होंने कहा मेरी 60 साल की ज़िंदगी हो गई महाराज, नदी नीचे है लेकिन यहाँ से कोई बत्तख इतना ऊपर चढ़ के कभी नहीं आया। ये कहाँ से आया पता नहीं। और कोई भी पक्षी हो ना, अपने से भी आया हो तो भी 2 घंटा बैठ के कथा नहीं सुन सकता। पक्षी का स्वभाव है, वो तो इधर उधर चंचल रहता है। आदमी तक तो बैठता नहीं 2 घंटा लगातार है, कभी पानी पीने के बहाने, कभी इधर जाने के बहाने थोड़ा घूम ही आता है। वो 2 घंटा एकदम ऐसे ही बगल में बैठा रहा। महाराज कहते हैं कि वो बिल्ली भी ऐसी कथा सुने बैठ के पंडित जी के पास। एक दिन लाइट चली गई, पंडित जी ने सोचा अब कथा कैसे करूं, तो दीपक ले लिए। दीपक लेके उन्होंने सोचा कहाँ रखूं, तो ये बिल्ली मौसी सामने बैठी हैं, उनके सर पे रख दिया, क्योंकि वो बहुत एकाग्र होकर कथा सुनती, हिलती भी नहीं जरा से। पंडित जी ने सोचा कि हाँ ये ठीक है, इसके ऊपर रख दो, दीपक रख दिया। थोड़ी देर के बाद बिल्ली की मटर पनीर आ गई। बिल्ली का मटर पनीर जानते हो क्या? अरे आप लोग तो बहुत जानकार हो, मैं तो इशारे में बोल रहा था, आप समझ गए। और खुशबू आ गई नाक में बिल्ली के। अब वो कथा उठा दो इधर छोड़ो। अब वो धीरे से आंख खोल के देखी कि हमारे पनीर किधर है। खोल के आंख देखा, ऐसे सामने दिख गई चुईया। झटाक से दीपक फेंका, खटाक पकड़ लिया चुईया। पंडित जी ने कहा कोई असर नहीं हुआ,
हम समझ रहे थे कथा सुना सुना के इसका स्वभाव बदल दिया। इसका स्वभाव तो बदला ही नहीं। अगर स्वभाव नहीं बदला तो महाराज कहते हैं कि जे कर जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव सुन, अनिमन मीठा होय सिचो गुड़ घीव, निमन मीठा होय सिचो गुड़। नीम मीठा हो सकता है? नहीं ना, हो सकता है। कैसे होगा? पक जाएगा तब। निमौली पक जाएगा तो मीठा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, वो भी मीठा हो जाता है। ऐसे ही चाहे कितने भी गंदे स्वभाव का जीव हो, अगर गुरु की शरणागति ले लिया और लिव लग गया, उसका भजन होने लगा ना, तो वो मीठा हो जाएगा। कच्चा जब तक रहेगा तो किरकिर किरकिर करता ही रहेगा। कच्चा कब तक है? जब तक इसकी लिव बंद भजन नहीं हुआ। स्वभाव बदल देने की बात जब आती है तो वहाँ भजन की बात आती है। एक भजन ही ऐसा है जिसमें स्वभाव बदल जाता है, गुण बदल जाता है। शील दया संतोष धन, राम भजन की प्यास, राम चरण वाके से ही उपजे शब्द प्रकाश। उसके अंदर शब्द का प्रकाश आएगा। किसके अंदर? शील दया संतोष धन राम मिलन की प्यास, जिसके अंदर ये 5 गुण हैं। शील, शील किसको कहते हैं? हर चीज में शील होना चाहिए। शील कहते हैं कंट्रोल, नियंत्रण अपने ऊपर। देखने का शील, सुनने का शील, बोलने का शील, हर चीज में शील आ गया। शील दया संतोष धन राम मिलन की प्यास। जिसके अंदर दया नहीं है उसके अंदर भक्ति नहीं। महाराज ने लिखा है, प्रथम दया विचारिये छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुखराम कहे जब तक उपजे। बाकी सब कल्पना में खोए हुए हैं। जिसको सचमुच भजन हो रहा है ना, उसका स्वभाव बदलता है, उसका गुण बदलता है। महाराज कहते हैं कि अगर स्वभाव नहीं बदल रहा है तो काल के बस में हो। महाराज जी ने अपने एक पद में कितना सुंदर समझाया है कि क्या कहते हैं महाराज जी की, बांदा समझ छाण मत लीजे रे बांदा, रे बांदा समझ छाण मत लीजे, अगम देश जाता को मारे, अगम देश जाता को मारे, सो जम दूर करी जे रे बांदा समझ छाण मत रे बांदा समझ छाण। समझा रहे हैं महाराज कि समझ के और सोच के छानबीन करके उस रास्ता को पकड़ो जो हमारे जम को मार सके। हम पैदा हुए थे तभी हमारे अंदर जम आ गए थे। जम के साथ पैदा हुए, कहते पैदा होते ही मृत्यु लिख जाती है। हम जम के साथ पैदा हुए, लेकिन जब ज्ञान आ जाता है, जब सद्गुरु आ जाते हैं तो हमें जम की परीक्षा करा देते हैं, पहचान करा देते हैं, और अब हमको सावधान होना चाहिए। एक है हद, एक है बेहद, और एक है अगम। हद का दुश्मन अलग है,
बेहद का दुश्मन अलग है, अगम देश का दुश्मन अलग है। आपको जाना कहाँ है, उस दुश्मन को पहचानो। क्या कह रहे हैं महाराज जी? हद में काल क्रोध है भाइयों, जुग को काम बिगाड़े मेरे राम जुग को काम बिगाड़े। और बेहद कुनर करे चलन को, बेहद को कराही और अंत राम मुख आवत। जिसने कभी राम राम नहीं किया, जो हमेशा कुसंग में रहा, उसको अंत समय में आप प्रयास करो कि वो राम राम बोल दे, नहीं बोल सकता, आएगा ही नहीं। कर्मी जीव को ये राम नाम लगता ही नहीं। जिसके थोड़े बहुत पुण्य हैं, उनको अंत समय में मुख से राम निकल सकता है। और अंत कहा नहीं फिर अब, अजामेल सा कब कुल राख्या। एक अजामेल नाम का ब्राह्मण था, नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन वो बकरी चुराने का धंधा करने लगे थे, इसलिए अज माने होता है बकरी, तो अजामेल बकरी को चुरा के कसाई को बेचने लगे थे, इसलिए उनका नाम अजामेल पड़ गया। पहले वो बहुत विद्वान थे, खूब कथा करते थे, खूब उनको दक्षिणा मिलती थी और घर परिवार बड़े आराम से रहता था। लेकिन एक दिन वो कथा करके आ रहे थे, जंगल में एक वेश्या से मुलाकात हो गई और उनसे प्रेम जुड़ गया। धीरे धीरे ये बात घर से बाहर निकली, नगर बस्ती में गई। लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन वो माने नहीं। गांव वालों ने कहा, अगर ऐसे आप रहोगे, ब्राह्मण हो के ऐसा काम करोगे। महाराज जी कहते हैं ना कि ब्राह्मण होए लवलीन होए, पूर्ण पद सु कोय, वाह सरवर सुख राम कहें, ब्रह्मा शिव नहीं हो। ब्राह्मण हो और भजन करता हो, नशा पत्ता नहीं करता हो, उसकी बराबरी ब्रह्मा और शिव भी नहीं कर सकते। बहुत समझाया लोगों ने, वो नहीं माना, तो बस्ती से बाहर निकाल दिया कि ऐसे तो बस्ती की बदनामी होगी, बच्चों की शादियां नहीं हो पाएंगी। अब उसको जब निकाल दिया, देखो जोगी और भोगी ये दोनों की एक आदत होती है। ये जोगी को अगर आपने छोड़ दिया तो खुश हो जाता है, बड़ा भारी काम हो गया, परिवार का टेंशन हट गया। जोगी को भी और भोगी को भी एकांत अच्छा लगता है। निकाल दिया बस्ती से बाहर, वो और खुश हो गया, ले अब तो कोई झंझट ही नहीं रहा। एक पत्नी है, वो क्या कहेगी करेगी हमारा, तो पत्नी का ध्यान देना छोड़ दिया और वो धीरे धीरे वेश्या के ही घर में रहने लगा। गांव वालों ने उनके यहाँ दाना पानी खाना पीना सब बंद कर दिया। एक दिन उनके गांव में 4 संत आए। 4 संत आए तो उन्होंने कहा, भाई इस बस्ती में कोई बढ़िया ब्राह्मण हो, ऊंचा ब्राह्मण हो, तो उसके घर का मुझे अन्न जल करा दो। गांव वालों ने कहा, अच्छा आपको बहुत ऊंचा ब्राह्मण चाहिए कि? हाँ। तो कहते वो देख रहे हो बस्ती के बाहर वो झोपड़ी लगा के रह रहे हैं ना, इनसे ऊंचा कोई ब्राह्मण है ही नहीं। ये इतने ऊंचे ब्राह्मण हैं कि हम लोगों को छोड़ दिया इन्होंने, हम लोगों को गलत समझ के वो देखो अकेले झोपड़ी लगा के रह रहे हैं। ब्राह्मण लोग बड़े खुश हो गए कि आज तो बढ़िया अच्छे घर का अन्न मिलेगा। ठट्ठा कियो पठायो संत और उनको बुरो होण को अंत। ठट्ठा कियो पठायो संत, हंसी मजाक में भी को गतियारो हो के जणकू देखण जाए, इन गुण से सुखराम के भक्ति उपजे आए। हंसी मजाक में भी अगर आप संत के साथ चले गए, संत के पास चले गए
आपके अंदर भक्ति आएगी। चारों संत आए, दरवाजे पे आगे राम धुनी लगाए। भाई जी ने कहा, हे भगवान, आज मेरे दरवाजे पर राम धुनी कैसी हो रही है? वो बाहर निकल के देखे 4 संत खड़े। हे प्रभु, कहते ना कि अब भरोस मोहे भानुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। 2 बातें आती हैं, एक होती है पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य का पुंज जब इकट्ठा होता है तब आप संत के पास जा सकते हैं। अगर आपके पुण्य का पुंज नहीं है तो आपको कोई बाधा लग जाएगी, आप नहीं जा सकते, संत के संग मिल नहीं सकते। लेकिन हरि की कृपा होगी तो आपके दरवाजे पे अपने आप संत आ जाएंगे। आपके दरवाजे पे संत बिना बुलाए पहुंच गए, आप समझिए आज आपके ऊपर हरि की कृपा है। और आप संत से मिलने गए और संत आपसे मिल लिए, ये समझिए आपका पुण्य है, क्योंकि बाधा नहीं आई दोनों कामों। संत लोग बोले, भाई जी, गांव वालों ने बताया है कि आपका घर बहुत ऊंचा है, आप ऊंचे खानदान के हो, और हम लोग पवित्र अन्न ही खाना चाहते हैं, इसलिए बेटा भूख बड़ी जोर से लगी है, भोजन करा दे। भाई जी ने सोचा 15 दिन से तो मैं ही खाना नहीं खाई, मेरा पति घर ही नहीं आया, अन्न जल कुछ है ही नहीं, क्या करे? रोने लगी, परमात्मा से विरह करी। परमात्मा सबकी सुनते हैं, और खास करके जो विरह से पुकारता है उसको जरूर सुनते हैं। विरह प्रेम सुख राम कहें, हरि मेहर बिन नाय। जब हम तड़पते हैं ना तब रोना आता है, जब तड़पते हैं तो रोना आता है, रोना आता है तो परमात्मा राजी हो जाते हैं। अब ज़्यादा तड़पाओ मत। रोने लगी, हे परमात्मा, जब संत को भेजा है, आपने ही तो भेजा है, कोई न कोई बहाना बनाया आपने, तो आप इनके भोजन का भी तो इंतजाम कर दो। जब तक देखा कि क्या उसके पति चले आ रहे, हे भगवान, आज ये क्या हुआ? मेरे पतिदेव आ रहे हैं इधर को। भाग के गई, पैर पकड़ ली, देखो आज आपके घर में 4 संत आए हुए। गांव वालों ने मजाक किया है, मजाक करके हमारे घर पे भेजा है, जिससे आपकी नाक कट जाए। जिसकी नाक कटी होती है ना, उसको नाक की बड़ी चिंता रहती है। अब बताओ, कह रही है कि तुम्हारी नाक कट जाए, इसलिए नाक तो पहले से ही कटी हुई है, बस्ती से बाहर निकाल दिया, अभी बची है क्या? लेकिन पत्नी ने उनको इंजेक्शन बढ़िया लगाया। क्या हुआ? अरे क्या 4 संत आए हैं, भूखे जाएंगे, कितना बड़ा पाप लगेगा आपको। उन्हें तुम चिंता मत करो, वेश्या के खातिर 2 बकरी चुराता था, आज संतों के लिए 2 एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर देंगे। अपने को क्या जाता है, बकरी तो चुरानी है, आज 4 चुराएंगे। वो 4 बकरियां चुरा के ले आया, 2 बेच दिया, तो भाई जी को पकड़ा दिया, लो ये पैसा लो, चावल दाल ले आओ, बढ़िया था, खिचड़ी बना के संतों को जिमाओ, और ये 2 बकरी का बेच तो मैं बिस्सा भाई को दूंगा। यार अब आप जाओ, मैं आपको खूब आशीर्वाद देती हूँ, माफ़ करती हूँ, आप जिंदगी में हमें 7 जन्म में आप ही मिलना, इतना ही दुख देना, लेकिन जब संत आए घर पे तो उनकी सेवा कर दिया करो। उसने कहा आप चाहे कितना भी दुख देना, देते रहना, लेकिन जब संत घर आए तो उनकी सेवा कर दिया करना। पति देव से यही कहना है कि आप चाहे कितना भी दुख दो, लेकिन जब सत्संग में जाऊं तो हमें मना मत करना, सत्संग में जाने देना, बाकी चाहे दुख जितना भी देना है दे दो। शरीर दुख सहने के लिए है, कोई बात। भाई जी ने खूब बढ़िया भोजन बनाया, भोजन जिमाया, तो संतों की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ सत्संग जरूर सुनाएंगे। आपने कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
राम राम।